स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई एम एक्सट्रीमली ऑफेंडेड बाय सबाज लेटेस्ट व्लॉग। आप लोगों के सामने ही है। गणेश जी के मंदिर को वो ऐसे एड्रेस कर रही है जैसे उसे पता ही नहीं है कि गणेश जी बोलना है। कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने बोला कि साउथ में ऐसे ही बोलते हैं। देखिए, ये नॉर्थ की है और इसे अच्छे से पता है कि गणेश जी का मंदिर होता है। जैसे अगर मैं मुंबई जाती हूँ तो महालक्ष्मी जी के दर्शन करके वापस जब हम लोग पैदल आते हैं टुवर्ड्स हाजी अली जी, तो उनकी दरगाह को देख के प्रणाम मैं ज़रूर करती हूँ, अंदर भी दर्शन करने जाती हूँ। और उनकी दरगाह को हमेशा मैं कहती हूँ हाजी अली जी की दरगाह। ये रिस्पेक्ट इंडिया की एसेंस में है। और साउथ में हो सकता है कि लोग एड्रेस करते हो, बट ये साउथ की नहीं है। सबा गाइड ने जो बोला वो साउथ के हैं, वो बोल सकते हैं, बट शी शुड हैव सम सेंस while speaking, while making vlogs. Sabha has no right whatsoever to disrespect any religion, not only Hindu but any religion at all. इसका भाई शिमला जाता है तो आप नोटिस कीजिएगा शिमला के व्लॉग में चर्च का नामो निशान नहीं दिखाता, जबकि ये रिज पे खड़ा था। द रिज इज नोन फॉर इट्स चर्च। इसका भाई शिमला जाता है तो वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर गए, हीरा मोती इसके साथ दरगाह जा सकते हैं, बट इसका भाई जो है वो हीरा मोती के साथ हनुमान जी के मंदिर नहीं जा सकता। और लोग बोलेंगे नहीं रिलीजन अलाउ नहीं करता, तो झलक दिखला जा में हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण किया था शुएब ने। सीरियल्स में आरती भी करी है लोगों ने, है ना। और मैडम तो जय माता दी करके आगे आई है। माता रानी की कृपा हुई थी तो उनका करियर इतने पीक पे पहुंचा था। तो ये जो हिपोक्रेसी है मुझे अच्छी नहीं लगती कि जब आप चाहो तो भगवान का सहारा ले लो और उनके नाम पे कमा भी लो। सिमर बन के, माता रानी का भक्त बन के तुम्हारा शो जो हिट हुआ उससे तुमने पैसा कमाया, जिससे तुम्हारे परिवार की पूरी किस्मत बदल गई। तुम आज उन्हीं भगवान को भूल जाने का नाटक करते हो। अजूनी सीरियल में शोएब हिंदू पंजाबी बना था और उसी सीरियल में एक हिंदू का रोल करने से जो पैसा आया उसका अंश शोएब ने भी खाया, दीपिका ने भी खाया, अपने परिवार को भी खिलाया। तो उसके बावजूद भी बेयर मिनिमम रिस्पेक्ट भी नहीं देते तुम हिंदू धर्म को। सबसे बुरा तो मुझे ये लगा कि स्टार्टिंग में ये कहती है कि चप्पल और जूते उतरवा रहे हैं, पता नहीं अंदर क्या चीज़ है। इस बदलिहाज बदतमीज लड़की को मैं बताना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी सीक्रेट जगह जाते हो तो चप्पल जूते उतरवाए जाते हैं। इंसान बन के व्लॉग बनाओ, इतनी बदतमीजी इतनी बदलिहाजी करोगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ना, तुमने इतने लोगों का दिल दुखाया एट लार्ज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम व्लॉगर हो, तुम व्लॉगर नहीं हो, तुम एक बदतमीज लड़की हो जो बहुत ही ज़्यादा इनकंसिडरेट होके व्लॉग बना रही है। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। एक तरफ तुम्हारा पति रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, वो दिखा रहा है कि भगवान जी को फूल चढ़ाओ, अच्छी बात है। दैट वाज वन स्टेप टुवर्ड्स अ गुड इनिशिएटिव टू शो दैट येस ही हैज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। और दूसरी तरफ बदतमीज लड़की ने हमारे मंदिरों के हवाले से क्या बोला था कि यहाँ पे एंट्री में फ्रेंड्स मंदिर जैसी क्या, सामने मंदिर थे, वो हाथ जोड़ो, क्या हो गया। मुझे कभी भी कोई दरगाह दिखती है, कोई चर्च दिखता है, कोई गुरुद्वारा दिखता है, कोई मंदिर दिखता है, सब जो प्रार्थना की जगह है, या फिर आपकी भाषा में बोलूँ मैं सबा, तो इबादत की कोई जगह है, तो हाथ जोड़ना या फिर जैसे भी आप रिस्पेक्ट दे सकते हो आप देते हो। यू आर नॉट सपोज टू जस्ट व्लॉग एंड मतलब भगवान के नाम इस तरीके से लेने की जैसे आप भगवान का नहीं किसी इंसान के बारे में, किसी दोस्त के बारे में जिक्र कर रहे हो। शेम ऑन यू। आप मंदिर के हवाले से कह रहे हो कि मंदिर जैसी क्या बोला, चीजें नहीं, मंदिर थे वो। आप बोलो कि यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते कि उन मंदिर जैसी चीजें। व्हाट, दिस इज सो रॉन्ग, हाउ डेयर यू। You should not do this. You should stop doing this. And let me tell you, this is bad karma. This is equally bad karma. अगर तुम्हें लगता है ना नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो हमारे धर्म के नहीं है, तुम इनका दिल दुखा सकते हैं, नहीं, तुम किसी का भी दिल दुखाओगी। There is something called as karma, and if in your language I would like to say it is makafat amal. What you'll do is what you'll get. मैं ये बोलूँगी कि अगर कोई इंसान सबसे ज़्यादा गलत है इन टर्म्स ऑफ व्लॉगिंग, इन टर्म्स ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग रिलीजन्स, इन टर्म्स ऑफ बिहेविंग इन द मोस्ट डिसीविंग मैनर, की जहाँ भोली बच्ची बनती है बट अंदर ही अंदर ये पता है ये सबसे ज़्यादा चालाक, सबसे ज़्यादा दिल इसका छोटा है और सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव अगर कोई है तो वो ये है, सबा है। सीधे शब्दों में कह रही हूँ मैं, कोई नाम नहीं यूज़ करना, मैंने कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट कह रही हूँ कि सबा प्लीज़ बिहेव। तुम आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि गणेश जी कौन है। रियली सिमर करती हो। और कभी मैं तो कहती हूँ माता रानी दिखेंगी तो तुम तो उनको भी बोल दोगी, तुम तो उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करोगी।
बट उन्हीं माता रानी की पूजा कर करके और उन्हीं माता रानी का वो जो सीरियल था जिसमें सिमर माता रानी की भक्त थी, उन्हीं का नाम लेके उसने जो पैसे कमाए उस पैसे से तुम पली हो। दिस इज द रियलिटी। और एक चीज़ बताऊं, किसी और के रिलीजन की बात नहीं करती मैं, चलिए मैं अपने धर्म की बात नहीं करती, क्योंकि मैं अपने धर्म की करूंगी तो लोग बायस बोलेंगे, राइट। मैं इसके धर्म की बात कर देती हूँ। ये अपने धर्म को रिस्पेक्ट नहीं करती। अगर अपने धर्म को रिस्पेक्ट कर रही होती तो हिजाब ढंग से पहनती। आज अपना मतलब निकल गया। भगवान को कहते हैं ना इंसान का कि मन्नत मांगी, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि मन्नत मांगी, मन्नत पूरी हो गई, तो अब मन्नत पूरी करने के लिए जो वो मांगा था कि हम जी आपके यहाँ आएंगे दर्शन करेंगे, जो वो भूल जाता है इंसान। अक्सर ऐसे होता है। अब जो ये हिजाब का है, इसने इसलिए ऊपर वाले को बोला था कि भगवान जी मतलब अल्लाह कि मैं हिजाब पहनूंगी, आप मेरी विश पूरी कर दो। इसकी शादी हो गई, विश पूरी हो गई, ये हिजाब अब प्रॉपर नहीं पहनती। और हाँ, ये ऊपर वाले और इसके बीच का मामला है, बट तब तक है जब तक इसे व्लॉग बना के, अब तो इसे पूरा जो इसका है सबको पता है कि हिजाब पे से कितना ज्ञान दिया था। तुम ज्ञान मत दो अगर तुम फॉलो नहीं कर सकते। और आप अपना धर्म और दूसरों का धर्म दोनों की रिस्पेक्ट करनी सीखो। आपका हस्बैंड कोशिश तो कर रहा था, हालांकि जो उसने पीछे जो भी डैमेज किया था वो उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। पहली बार उसका मुझे अच्छा लगा कि उसने बोला कि भगवान जी को भी फूल चढ़ाओ। एक बार उससे पहले कृष्ण जी का भजन भी गाया हुआ है। हाँ, वो रिस्पेक्ट देता है। तुम अचानक से इस तरीके से एक्ट कर रही हो, बट मैं ये बोलूंगी ये मत करना, क्योंकि तुम एट लार्ज इतने सारे लोगों का दिल दुखाती हो और कमेंट सेक्शन में वो पढ़ सकते हैं हम। मैं फिर कह रही हूँ कि चलो माना कि तुम्हें नहीं पता कि गणेश जी बोलना है, बट तुम्हें ये कैसे नहीं पता कि बाहर अगर जूते चप्पल उतारने हैं तो अंदर मंदिर होगा। तुम पे गूगल नहीं है? आर यू लिविंग अंडर अ रॉक? और आर यू लिविंग ऑन वीनस और मार्स कि तुम्हें नहीं पता कि मतलब वीनस मार्स छोड़ो, क्या इंडिया में नहीं रहती हो तुम कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे अंदर मंदिर है और इसी वजह से बाहर जूते चप्पल उतारने हैं? तुम इतनी, मैं कहूंगी तुमने ये जो करा है ये इतना बुरा कर्म है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। ये तुम्हारे जैसे लोग हैं सबा कि आज इतना रिलीजियस क्लैश देखने को मिलता है कमेंट सेक्शन में। ये तुम्हारे जैसे लोग हैं। और मैं आप सबसे एक चीज़ बोलूँगी, इसे जो कहना है, इसे जो करना है करने दो। जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे कोई लड़ा नहीं सकता हमें। दो धर्मों के बीच में कोई लड़ाई करा नहीं सकता। मैं आज भी यही कहती हूँ कि ऐसे लोगों की वजह से हम एक धर्म को गलत बोलते हैं। सच बता रही हूँ, उस दिन मैंने पता है मेरी इतना मुझे अच्छा लगा, मैंने एक वीडियो देखा, अफगानिस्तान में हमारा इंडियन गया हुआ, इंडियन, ना मैं मुस्लिम बोल रही हूँ ना मैं हिंदू, मुझे नहीं पता उस लड़के का क्या रिलीजन था, बट अफगानिस्तान में जहाँ जहाँ वो गया और वहाँ पे जहाँ जहाँ वो कुछ खरीद रहा था, पेट्रोल डलवा रहा था, कुछ ले रहा था, कुछ खा रहा था, वहाँ पे जिस शॉपकीपर को पता लगता था कि ये तो इंडियन है, आपको पता वो इंडियन की इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं हम इंडियंस की कि वो हाथों हाथ कहते थे नहीं हम आपसे पैसा नहीं लेगा, नहीं आप रखो, हमें नहीं चाहिए, आप इंडियन हो, हमारा मेहमान हो। तो देखिए ये फ़र्क होता है। इसलिए मैं बोलूँगी रिलीजन से बिल्कुल किसी को जज मत कीजिएगा। ये धर्म नहीं है, ये इस लड़की के दिल का मैल है जो इसके व्लॉग्स के थ्रू डिसरिस्पेक्ट में निकलता है। मेरे लिए तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख हर एक बराबर हैं। हर कोई, हर किसी की इबादत की या फिर पूजा पाठ की या फिर प्रेयर की जो जगह है वो पूरी तरीके से रिस्पेक्ट के, इज्जत के, और हमारा सर झुकना चाहिए हर किसी की प्रेयर की जगह पे। हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है, हर जगह पे हमारा सर झुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग अपने फेथ की वजह से आते हैं। और ये लड़की ये हर जगह अपने मतलब की वजह से जाती है। आज और दिल से उतर गई। मैं ये देखना चाहती हूँ किस हद तक दिल से उतरेगी और इसका घमंड ऊपर वाला क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि यही तो वक्त है जहाँ इसको टेस्ट कर रहा है ऊपर वाला कि क्या करती है। पीक पे जाने के बाद ही ऊपर वाला एक इंसान को परखा कब जाता है, जब वो सक्सेस के पीक पे होता है, और वहां पे जाके वो क्या करता है, वही उससे कर्म जो है उससे उसके बनते हैं और फिर उन कर्मों को वो भुगतता है। ये जो तुम दुश्मनी, ये जो तुम जहर घोलने की कोशिश कर रही हो दो धर्मों में, ऐसा इससे बुरा कर्म कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसके कमेंट सेक्शन में कितने लोग आपस में लड़ने लग गए। और मैं यही कहूंगी कि जो भी किसी के धर्म को गलत बोलता है वो गलत है। मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैंने चाहे सारा सरोज को 100 बातें बोली हूँ कि वो ऐसी है वो वैसी है, वो बहुत उसकी बातें गलत हैं, बट एक चीज़ बड़ी अच्छी उसने उस दिन बोली कि सारा जब छोटी थी, आगे स्कूल में थी, तो वो और उसकी मदर एक मंदिर के आगे से जा रहे थे अपनी व्हीकल में, एंड उस टाइम पे मंदिर की आरती की आवाज़ सुनी सारा ने, तो क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ थी तो उसने कान पे हाथ रख लिया। इमीडिएटली उसकी मदर ने एक बात बोली कि सारा, डू नॉट डू दिस,
Do not disrespect anyone's religion or place of worship. Hats off to Sarah's mother and every mother out there जो अपने बच्चों को हर धर्म को बराबर ट्रीट करना, बराबर रिस्पेक्ट देना सिखाती हैं। और यही वैल्यूज़ तो हैं हम इंडियंस के, जिसकी वजह से आज हमारी रिस्पेक्ट है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जो ये डाइवर्सिटी है, कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसी वजह से तो हम जाने जाते हैं। सबा जैसे लोगों के लिए हम कभी इस बात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इस वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। भारत देश में ऐसे बड़े लोग मिलेंगे किसी भी धर्म से जो इस देश को बांटने आ जाते हैं धर्म के बेसिस पे, बट वो चक दे इंडिया वाला था ना सीन, वो सबको याद रखना है दैट आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई और फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम तमिलनाडु और फ्रॉम एनी अदर प्लेस, आई एम फ्रॉम इंडिया, that's it and that's all. My first identity is that I'm an Indian, not divided by religions but united by diversity. और ये पूरा परिवार कहाँ देश का सगा है जो वोटिंग के टाइम वोट नहीं करते, वोटिंग को प्रमोट नहीं करते। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है पर वोटिंग के बारे में इन्होंने बात करके नहीं देखी। इसका भाई जवानों के लिए जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो तो मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, अब तो मुझे रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। आई गेस यही वजह है दैट माई रिएक्शन इज मेड मोर ऑन देयर कॉन्टेंट देन एनी अदर पर्सन और देन एनी अदर व्लॉगर, क्योंकि कोई भी अपने देश को इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, अपने देश के लोगों को इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करता जितना ये फैमिली अपनी हरकतों से करती है, समटाइम्स एक्टिवली एंड समटाइम्स पैसिवली। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। लास्टली अगर कोई भी आपके घर कोरियर देने या डिलीवरी देने के लिए आता है तो उनसे पानी ज़रूर पूछेगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।